कोई भी व्यक्ति हुआ जब उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो उसको बुरे, गंदे और अशुभ स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। तो आपको करना यह है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। इसके लिए आप पूजा पाठ करें, घर में शुद्धता बनाए रखें और रोजाना मंदिर जाएं और मंदिर की 7 परिक्रमा लें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो शुक्रवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिनों रोजाना पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लें। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक मान्यता है कि मंदिर और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से हमारे शरीर की ओरा बढ़ती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और ध्यान रहे, सोते समय अपने सीने पर हाथ रखकर नहीं सोए। अगर आप ऐसा करेंगे, सीने पर हाथ रखकर सोएंगे, तो आपको बुरे और ज्यादा उल्टे सीधे स्वप्न आएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इन संकेतों को समझने और जानने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि जिन्हें हम व्यर्थ का स्वप्न बोलते हैं वह असल में व्यर्थ नहीं होते। कई स्वप्न ऐसे होते हैं उनमें जो कि हमारे भविष्य के बारे में एक दर्पण होते हैं, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रतीकात्मक रूप से वह संकेत कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्राचीन मान्यता के अनुसार रात को सोने से पहले धारदार चाकू या कैंची अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। धारदार वस्तु को रखने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि धारदार वस्तु जब भी हमारे पास होती है तो भूत प्रेत की छाया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न हमारे आसपास भटक सकती है। इसलिए छोटे बच्चों के तकिए और टाइफाइड मोती जरा निकलने पर और माताजी चिकन पॉक्स निकलने पर भी धारदार चीजें रखने को कहा जाता है, ताकि बुरी शक्तियां नुकसान नहीं कर पाए। इसके अलावा फिटकरी और मोर पंख में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो आप अपने तकिए के नीचे फिटकरी या फिर 3 मोर के पंख रखकर सोएं। ध्यान रहे, मोर पंख खंडित नहीं होने चाहिए और रात को सोते वक्त गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्र को मन ही मन मानसिक रूप से जाप करते हुए सोएं, तो आपको एक भी बुरा स्वप्न नहीं आएगा। आप जब सोएंगे तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी रक्षा करेगी। इसके अलावा बुरे, अशुभ, गंदे स्वप्न आने से रोकने के उपाय में आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। मंदिर में बैठकर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, या फिर आप गायत्री मंत्र की एक माला भी रोज कर सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगवाएं और अगर घर में नकारात्मकता ज्यादा है तो किसी ईमानदार गुरुजी से मिलिए और हवन या किसी तरह से शुद्धिकरण करवाइए, यानी कुछ पूजा पाठ करवाइए। अब बात करते हैं, अगर कोई बुरा अशुभ स्वप्न देख लिया हो तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि अशुभ बुरा स्वप्न देखने पर करना ही चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और शास्त्र में बताया गया है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से अशुभ स्वप्न का फल नहीं मिलता। इसके अलावा शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक 1000 श्री कृष्ण नाम का जाप करेगा उसके अशुभ स्वप्न का असर नहीं होगा और उसे शुभ फल ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने बहुत ही अशुभ, मृत्यु या घोर कष्ट देने वाला स्वप्न देख लिया हो तो इसके लिए आप पंडित जी से मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। 11,000, 21,000 या 51,000 अपनी क्षमता के मुताबिक आप उनसे जाप करवाइए। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो आप खुद पंडित जी से आपको जितने मंत्र जाप करवाना हो उतने मंत्र जाप का संकल्प लेकर खुद ही रोजाना जाप शुरू करें और जाप पूरे होने पर पंडित जी से हवन करवाएं। इससे चाहे जैसा भी अशुभ स्वप्न आपने देखा हो उसका असर खत्म हो जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्युंजय मंत्र स्वयं मृत्यु पर जीत दिलाने वाला मंत्र होता है। इसके अलावा तिल के तेल को एक कटोरी या प्लेट में लेकर उसमें अपना चेहरा 5 मिनट देखें और फिर उस तेल को नाली में बहा दे। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि तिल के तेल में नकारात्मकता खींचने की शक्ति होती है। ऐसे आप अपनी शक्ल देखेंगे तो आपके ऊपर जो भी नकारात्मक होने वाला था वह टल जाएगा, वह आपके ऊपर आपके शरीर से निकल जाएगा। ऐसी प्राचीन मान्यता है। इसके अलावा एक खाली कोरे कागज पर जो भी आपने स्वप्न में देखा है वह लिख लें और फिर उसको जला दें। ऐसा करने से भी अशुभ स्वप्न का प्रभाव कम हो जाता है। बाकी बताने को तो कई मंत्र और तंत्र हैं, लेकिन आम इंसान वह सब नहीं कर सकते, बिना गुरु के नहीं किए जा सकते। इसलिए हमने सिर्फ आपको वही बताया है जो कि एक आम इंसान कर सकता है। बाकी आप बिना गुरुजी से पूछे किसी भी चीज का दान नहीं करें। किसी भी चीज का दान करने से कुंडली में ग्रह पर बुरा असर पड़ता है। दान भी सोच समझकर किया जाता है, इसलिए बिना सोचे यह गलती ना करें। हमने स्वप्न फल पर बहुत गहराई से बताया है। आप चैनल के अंदर जाएं और उन सभी वीडियो को जरूर देखें, तो आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। आप स्वप्न को यह नहीं समझे कि यह व्यर्थ के होते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता। इनका मतलब होता है और यह बहुत ही सार्थक होते हैं। बस हमें इनको समझने की जरूरत होती है, इसलिए आप इन्हें नजरअंदाज नहीं करें, बताए गए उपाय भी करें और स्वप्न फल जानते भी रहें।